जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यूके के हवाले से एक मज़ीद बुरी ख़बर ये है कि यूके पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी पे भी मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहा है। हो सकता है कि बिल्कुल ही पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर दे। हुआ ये है कि यूके में लास्ट वीक में जो उनकी लेबर पार्टी है, उसमें जब कोई रेफरेंडम या उसमें इलेक्शन हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। और लास्ट जो स्टैट्स मिले हैं उसमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स वहाँ पे कैटेगरी में साइलम क्लेम किया जाता है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से होता है। ये खबर कहाँ से आई है और इसकी क्या हकीकत है, इस वीडियो में मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, ये एक बिल्कुल न्यू अपडेट है और ये बड़ी रेलेवेंट अपडेट है। जो स्टूडेंट्स भी सितंबर इनटेक के लिए यूके जाना चाहते हैं तो उनके वीज़ा के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। करते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट 1 मिनट में ये बता दूं कि यूके की हम टोटली फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं टॉप डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। आप हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें रिसर्च प्रपोजल वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और हमने लास्ट इनटेक में बहुत ज़्यादा कपल्स को मास्टर्स बाई रिसर्च और PhD प्रोग्राम में यूके भेजा है। इस साल भी सितंबर इनटेक में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बेतहाशा ऑप्शन है। ऑलमोस्ट 140 यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी की ऑप्शन आपको मिलेगी और आपके हम रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में आपको भेजेंगे। सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रपोजल वाले, खास करके स्पाउस और डिपेंडेंट वाले केसेस जो हैं वो हमारे पास हैं यूके के। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। देखें, 6 मई को डॉन न्यूज़ के वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि यूके के ऑफिशियल्स की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूके में वाइट पेपर के ऊपर पार्लियामेंट में एक जो है वो बिल पेश किया जा रहा है या उसके ऊपर एक डिबेट होने वाली है जिसमें वो पाकिस्तान पे बिल्कुल ही स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ले आए। हुआ ये है कि जैसे ही आपको पता है कि यूके ने 2016 में ब्रेग्जिट किया था तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो लीगल और इलीगल इमिग्रेशन थी। अब लीगल इमिग्रेशन कौन सी है? जिसमें स्टूडेंट्स जाते हैं, विजिट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं, बिजनेस वीज़ा पे लोग जाते हैं, वर्क वीज़ा पे लोग जाते हैं, तो वो जाके किसी ना किसी तरह यूके में सेटल होने की कोशिश करते हैं और ये 100% रियलिटी है। आप में से भी जो लोग यूके जाते हैं, अगर 100 जाते हैं तो 2 वापस आते हैं। हुआ ये है कि 7,28,000 लोग यूके में लास्ट ईयर तक पिछले 2 सालों में गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो चाइना से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है और पाकिस्तान से है। अब इसमें से तकरीबन 1,08,000 लोगों ने जो है वो असाइलम क्लेम किया और उसमें से 16,000 स्टूडेंट है। और फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी उन्होंने इस चीज को क्लियर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस चीज की इंडिकेशन दे दी है कि ये जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो हो सकते हैं जो वहां पे जाके असाइलम क्लेम करते हैं। तो इस हवाले से यूके ये प्लान कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो लेबर पार्टी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, तो वो उनकी पार्टी जो है वो इस पॉइंट पे अब डिबेट करने वाली है पार्लियामेंट में और एक वाइट पेपर लेके आने वाली है जिसमें यूके मजीद एक बड़ी मेजर चेंजेस लेके जो है वो स्टूडेंट वीजा कैटेगरी को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और आपको पता है कि लास्ट ईयर से ये मेजर चेंजेस यूके में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जिसमें यूके ने पहले स्पाउस वीजा को बंद किया, जिसमें यूके ने सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया, जिसमें जो डिपेंडेंट्स के साथ जाते थे शादी करवा के उस सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। फिर केयर वर्कर वीजे को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, उनके डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया। तो यूके ऑलरेडी काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लेके आ चुका है जिसमें वो वीजा पॉलिसीज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है। स्टूडेंट वीजा के हवाले से भी आपके सामने अपडेट्स हैं, बच्चों के इंटरव्यूज आ रहे हैं। पहले यूके का वीजा 100% होता था, अब उसमें भी जो है वो एक यूके की एम्बेसी ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया, नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स को फिल्टर करना शुरू कर दिया है। तो जेन्युइन स्टूडेंट बन के रहें। जेन्युइन स्टूडेंट का हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि जब आपने यूके जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है तो अपना आइल्स करें, पीटी करें। ये 2 मेजर टेस्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। टॉफल एक्सेप्टेबल है, तो इनको आप जो है वो करें, इनके अच्छे स्कोर्स लें, अपने रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम्स में जाएं, आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट लगते हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मिसगाइड किया गया स्टूडेंट्स को, इररेलेवेंट
इरेलीवेंट सब्जेक्ट्स में, इरेलीवेंट डिग्रीज में कोई MOI की बेस पे बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, और फिर इसके अलावा 2 नंबर से इंग्लिश टेस्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो चीट किया गया। तो इस हवाले से अब उन लोगों को भी खबर आ गई है। अब यूके की यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई कर रही हैं, एम्बेसी भी क्रॉस वेरीफाई कर रही है। जिस दिन जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट यूके ने मांगना शुरू कर दिया, आपके प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स मांगना शुरू कर दिए कि पैसे आए कहाँ से, आपका FPR का स्टेटस देखना शुरू कर दिया, आपकी टैक्स रिटर्न्स देखनी शुरू कर दी, उस दिन पाकिस्तानियों का जो है वो सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी मेजर इनटेक है। तो इसलिए यूके के हवाले से अगर आप अपना स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हैं तो इसको प्रॉपरली प्लान करें, रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, रेलिवेंट प्रोग्राम्स में जाएं, और आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो, आपका इंग्लिश टेस्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो एक रिलायबल टेस्ट हो। तो इस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर जो है वो आपकी लोकेशन वाइज, आपकी फ़ी बजट वाइज, आपकी सिटी प्रेफरेंस वाइज, आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस वाइज और आपके सब्जेक्ट प्रेफरेंस वाइज जो है वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगी। तो इस हवाले से अपना यूके के जो प्रोसेस है उसको हल्का ना लें, और ये एक बड़ी क्विक अपडेट थी जो मैंने आपके सामने जो है वो शेयर कर दी। थैंक यू सो मच।